मैं अध्यक्ष की अनुमति में एक नारा लाना चाहूंगा, बेटी मनीषा को न्याय दो। आप सारे बोलियो ताकि कोई बीच में नहीं बोलेगा, सारे बैठ जाएंगे। बेटी मनीषा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बेटी मनीषा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। ये मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, आप भी बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ। बहुत ही आदरणीय आज की इस महापंचायत की अध्यक्षता करें भाई सुभाष सोरेन जी। विभिन्न खाप और तपों से आए हुए पंचायती सरदारों, विभिन्न किसान संगठनों से व अन्य सामाजिक संगठनों से आए हुए हमारे साथियों, सुरैन 84 के गांव से आए सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, साथियों, आज हमने इस पंचायत में कुछ निर्णय लेना है और निर्णय लेने से पहले आज तक की जो गतिविधियां रही हमने उनको ऊपर भी चिंतन करना है। कोई बात नहीं भाई जी प्लीज, मेरे बोलिया गुंडा रुक दे, मेरे बोलिया गुंडा प्लीज, मेरा माफी। जब बेटी मनीषा की हत्या की गई और हरियाणा पुलिस जांच कर रही थी, पूरे प्रदेश को न्याय की उम्मीद थी कि जिले का एसपी कह रहा था कि 2 किलोमीटर के अंदर अंदर अपराधी है। इस प्रदेश के अंदर जिस पार्टी का शासन है, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली कह रहा था कि हत्यारे गिरफ्तार हो लिए और अचानक पुलिस कह देती है कि बेटी ने तो आत्महत्या करी। देखिए, पुलिस का एसपी कोई छोटी बात नहीं होता है, उसके पास सूचनाएं थी। अपराधी तभी बोल सकता है जिसने अपराध करा। अगर आत्महत्या बेटी ने करी थी तो अपराधी कौन था भाई? फिर एसपी ने अपराधी किसको बताया? प्रदेश, जिस प्रदेश का जिस पार्टी का शासन, उसका प्रदेश अध्यक्ष ये कहता है कि अपराधी पकड़ लिए गए और फिर वे एकदम सारा मामला घुमा के वो कौन पकड़ लिए थे भाई? बड़ौली साहब बता तो दे, जो अपराधी थे वो पकड़ लिए थे तो वो कौन थे? और अगर बेटी मनीषा ने आत्महत्या की थी एसपी ने और बड़ौली ने बयान क्यों दिया था? जब पुलिस ने कहा कि बेटी मनीषा ने आत्महत्या की, पूरे हरियाणा प्रदेश ने एक मत से नकार दिया कि बिल्कुल सफेद झूठ है भाई, आत्महत्या नहीं कर रखी, छोड़ी मार रखी है। फिर सारी सरकार कहने लगी आप मानते क्यों नहीं? मेरे भाई, तेरा एसपी अपराधी है, वो जल्दी पकड़ने की बात कह रहा था, तेरा प्रदेश अध्यक्ष ने पकड़े लिए, फिर हमें ये कैसे मान लें कि कोई अपराधी था ही नहीं? जब ये बात नकार दी गई और पूरे प्रदेश का नौजवान तहरी लक्ष्मण में इकट्ठा हो गया, उनके पास एक किसी ने अफवाह फैला दिया, सूचना थी कि दाह संस्कार किया जाएगा। वो कहने लगे भाई बिना पूरी जांच हम दाह संस्कार करण कौन दिया? पूरे प्रदेश का नौजवान था। जब इधर आए, हमने गांव वालों से प्रार्थना करी, भाइयों बेटी तो गई, मामला और भी बढ़ाओ, क्योंकि किसी की डेड बॉडी कोई रोक नहीं सकता। डेड बॉडी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। अगर लड़की का परिवार चाहेगा दाह संस्कार हो, फोर्स कितने बड़े मर्जी हो, दाह संस्कार होगा। अगर अपने प्रदेश के और भी नौजवान मरेंगे, इसलिए गांव वाले ने प्रार्थना करी हमने, भाइयों जो अब तक पहला हुई, अब आपकी मांग क्या है ये बताओ, ताकि ये भाईचारा सारा का सारा सरकार से मांग करे। गांव में
सारे गांव में पथरा के नोला में यह जांच एजेंसी तो का फैल होगी। एक देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है सीबीआई, उसकी मांग कर लिया। सारा गांव में क्या मांग रख दी, पंचायत ने भी स्वीकार कर ली। और जिन 2 बार की पोस्टमार्टम जब अलग अलग बोल रही थी, भिवानी की पोस्टमार्टम अलग बोल रही थी और पीजीआई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अलग बोल रही थी, तो इस वजह से तीसरी पोस्टमार्टम और हो जाए एम्स में। ये वो 2 मांग रख दी। सारा हरियाणा का नौजवानों ने कह दिया कि भाई ये हमारी मांग मनवा लो, बेटी का दाह संस्कार कर दियो, मगर ये लड़ाई उस दिन तक चालू रहेगी जिस दिन तक न्याय नहीं मिलेगा। ये ना सोचियो कि ये मांग मन की तो हम घर बिक जाएंगे, घर बैठे बैठे भी नजर रखेंगे कि बेटी मनीषा को न्याय मिला या नहीं मिला। दोनों मांगे सरकार ने उस समय भाईचारे के दबाव में मानी, मगर मांग मान के हुए उसी तरह जान लाके कि ठंडे वस्त्र में डाल। मगर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा ढाणी लक्ष्मण के बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का। उन्होंने इस दीप को जलाए रखा। हमने साफ साफ कहा था भाई बात सुन लो, बेटी पहले घर की, फिर काम की, फिर करने की, फिर खाद की, फिर प्रदेश की। बेटी जाति की नहीं होती, बेटी बेटी होती है। हाँ, नाम लिखा जाएगा स्कूल में, टोटलो वो संजय लिख दिया गया। उसके बाद कहा जाएगा ढाणी लक्ष्मण की बेटी, उसके बाद कहा जाएगा बुढ़ेरा करने की बेटी, और उसके बाद कहा जाएगा सुरैन खाप की बेटी, और उसके बाद कहा जाएगा हरियाणा प्रदेश की बेटी। जब तक आप अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए काम संघर्ष करेगा, तब तक हम आपकी जितनी भी मदद हो सकेगी हम मदद करेंगे। सारा भाईचारा ने काम को धन्यवाद देते। भाईचारा ने बार बार इस बात को लोक जनता को इकट्ठा किया और इस लोग को जलाए रखा। सबसे पहले सीबीआई ने सोच की थी भाई मामला तो बंद हो गया, इसी जगह पे एक दिन का सत्याग्रह किया गया। मांग की गई सीबीआई से कि हम सोए नहीं हैं, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, आपने क्या जांच करी परिवार को बताइए। नहीं बताया गया। उसके बाद भी मिट्टियां उतरी। उसके बाद यहां से लेकर के भिवानी जिला के हेडक्वार्टर तक एक यात्रा निकाली गई और तब भी डिमांड करी गई कि हमें बताइए हमारे बेटी का दोषी कौन है, वो गिरफ्तार आज तक क्यों नहीं हुआ। सारे काम कर लिया पर आज हमारे पास क्या विकल्प बचे? हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा भाई। अब विकल्प बचा है आर और पार की लड़ाई का, उसके सिवाय कोई भी विकल्प नहीं बचा। देखिए अगर कोई छोटा मोटा मामला, अगर हम रोड रोक कर मनवाना, सड़क रोक कर मनवाना, रेलवे रोक कर मनवाना, यूं मामला यूं मनने का है कोई नहीं। जो गांधीवादी तरीके से, देखिए मैं बात बता दूं, इस देश की आजादी के अंदर 3 धाराएं काम कर रही थी। एक धारा गांधी जी की थी, एक धारा भगत सिंह जैसे लोगों की थी और एक धारा सुभाष जैसे लोगों की थी जिन्होंने सेना बना के लड़े। ना हम सेना बना के लड़ सकते, भगत सिंह जी जैसे क्रांतिकारियों ने जैसे बम पका करके जगाया वो भी नहीं, क्योंकि अपना देश आजाद हो चुका है, वो भी हम नहीं कर सकते। एक ही विचारधारा आज काम देती है जिसको गांधी की विचारधारा कहते हैं। हमने पैदल यात्रा करी वही थी, सत्याग्रह किया वही था, पंचायतें करी वही थी। और इस धारा का आखिरी का स्टेप होता है, उसको कहा जाता है अनशन, अमरण अनशन, यानी चाहे तो न्याय दे दे नहीं मरांगे, इसके सिवाय कोई होता ही नहीं। इसे बोला जाता है आर पार की लड़ाई। बड़ाला जी ने कहा था, भाई संजय ने कहा है, संजय भाई ने मेरे से भी कहा था, प्रधान जी मेरा जीवना ही कुछ नहीं। अगर मैं अपनी बेटी के न्याय खातर
अब मेरी जान भी चले जाओ तो कम है। और इसी आदमी के ऊपर बहुत सारे सोशल मीडिया के लोगों ने पूरा हरियाणा में प्रचार कर रखा है कि कहीं घरा तो नहीं रोड। अब यू हमारे अनशन का समय मांगा। मेरी प्रार्थना है अध्यक्ष जी से आज की कमेटी जो बनेगी, कहानी लक्ष्मण से यह आंदोलन भिवानी जा चुका है, हमने वापिस कहानी लक्ष्मण में नहीं जाना चाहिए। जा चुका है तो हम पैदल लेके गए हैं, भाईचारे के साथ गए हैं, डीसी से सवाल करने गए थे। मेरी प्रार्थना है भाई संजय को अमर अनशन की इजाजत दी जानी चाहिए और वो भी डीसी का फर्म दी जानी चाहिए। और पूरा हरियाणा में इनका साथ देना चाहिए। इतने लोग अनशन नहीं होगा भाई हमारा, जितने बैठे इतने का भी नहीं होगा। जिस दिन ये तारीख रखी जाए, हमारे पहले दिन की संख्या 10,000 तक नहीं होनी चाहिए। पहले दिन की संख्या, और ये ताकत है अकेली सुरैल खाप में भी इतनी ताकत है। भिवानी जिला की तरह लड़ोका फिर दादरी और हमारे जैसे भी है भाई, छोटा मोटा इतना मदद हमारे में भी होगी। कल्ला आदमी अनशन में बैठते, कल्ला आदमी धरने बैठते, 50-100 आदमी बैठते, शायद कोई नहीं सुने। मगर जब 10,000 आदमियों को लेकर के हम भाई संजय को अमर अनशन में बिठावांगे कि नायब सैनिक जो खसड़ अंदर पड़े नहीं, किसी का बच्चे कोई आंट नहीं, किसी का न्याय होता कोई आंट नहीं, अच्छी हो रही है प्रदेश में, माड़ी हो रही है कोई आंट नहीं। कड़िया माइक था जो उन्हें चुपकले लग गए काम, इसकी हंसी भूल जाएगा। उस दिन सवाल देना, जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि एक व्यक्ति खातर एक बाप पूरे समाज के साथ आज अनशन पर बैठने जा रहा है। या तो रही भाई आज का मेरा सुझाव, एक बात और याद कर लियो भाई, यू आंदोलन ना किसी जाति का, न ये आंदोलन किसी राजनीतिक पार्टी का, न यू पक्ष का, न विपक्ष का। मेरी पंचायत के अध्यक्ष से प्रार्थना है, बाकायदा लिखित तौर पर पंचायत के माध्यम से विपक्ष के नेता को भी लेटर भेजो, भूपेंद्र हुड्डा को भी लेटर भेजो। क्यों भाई विपक्ष के नेता है आप, क्या कहानी लक्ष्मण में आया है तो आज तक है? नायब सैनिक की तो शर्म बाज की, भूपेंद्र हुड्डा की खड़ा है। अजय सिंह चौटाला को भी लेटर भेजो, बीएसपी वालों को भी लेटर भेजो, सभी पार्टियों को लेटर भेजो। जिस दिन तय करा कल अनशन पर बैठाना आना चाहिए वे सारे विपक्ष के नेता ने। तुम्हारा कुछ नहीं लगता है, छोरी की लड़ाई है, अरे चौधरी बन की लड़ाई नहीं है, ना एमपी बन की लड़ाई, सिर्फ छोरी न न्याय दिलवाने की लड़ाई है। हम चाहते हैं पूरा प्रदेश का पक्ष विपक्ष, सारे सामाजिक संगठन जो अपना अपने समाज के लिए लड़ते हैं, जो युगों में हम समाज में अन्याय देखना पसंद नहीं करते, न्याय चाहते हैं। जिस दिन भाई संजय का अनशन पर बिठावा, चाहे वो दलितों में काम करने वाला संगठन हो, चाहे वो किसानों में काम करने वाला संगठन हो, चाहे बीसी का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे ब्राह्मण समाज का हो, किसी भी समाज का कोई भी सामाजिक संगठन अगर है तो भाई संजय ने उस दिन भाई फूल वाला ट्रैक है, इसकी बेटी के न्याय के लिए बिठाने के लिए आना चाहिए। मगर बाद में भाषण देने खातिर कोई आवे तो और माइक नहीं मिलेगा भाई, और माइक नहीं जाएगा फिर बाद में। हम तुम्हारे साथ हैं, बस इतनी बात करना, कुछ नहीं। साथ है क्या के मतलब, और 10वीं में एक प्रदेश की बेटी रोड लाग रही है। ये कड़वी भाषा मैं बोलना नहीं करता, मेरी मजबूरी है कि आज दुख आवे। सारे को लक्षण कर लिए, विधानसभा के कई सत्र लाग लिए है, किसी ने सवाल लाया है कि पक्ष में विपक्ष में लोकसभा के कितने सत्र चल लिए है, किसी ने कहा है कि उन्होंने को नहीं मिल गया, बोल रहा है तो दीपेंद्र साहब को भी आमंत्रित करांगे, बोला आओ भाई
दिन बाबा का लो तो भूपेंद्र उठाओ चाहे दीपेंद्र आओ और चाहे अब नायब सैनिक है। आप विपक्ष की बात तो है लिया, आप सैनी साहब सुन रहे भाई, जिस प्रदेश के अंदर न्याय नहीं दे सकता बेटी को, उसकी कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं। एक बार इस बात पे मेरी तो सहमत होता, आप खड़े करके बता इसको। जो प्रदेश की बेटी को न्याय नहीं दे सकता, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को कुर्सी पर रहने का अधिकार है। जो तारीख हम रखेंगे उसका पन्ना गृह मंत्रालय से बात करके, क्योंकि ऊपर ही सरकार तारीख सीबीआई का मात्र जांच नहीं, रेस्टिंग चाहिए। एक छोटी सी बात बताऊं आपने, जनवरी में इस मामले की क्लोजर रिपोर्ट आने वाली थी, कुछ गिरफ्तारियां हो सकती थी, वो सारी टीम बदल दी और फिर चलवा दी, ओल्डर की बातें चलवा दी। अगर इस मामले का दोषी संजय होता तो अब तक कभी का जेल में होता भाई। इसकी क्या हैसियत है बेचारे की? कैमरे इकट्ठे होंगे इस खातर है। वो बहुत मोटी गिट्टी का आदमी है भाई, जिसका गिट्टी में फंदा डालने का पन्ना सीबीआई ने भी किसी की इजाजत लेनी पड़ी। और याद कर ले, वो मोटी गिट्टी वाला समाज से बड़ा कोई नहीं है। हम उस समय तक लड़ेंगे जब तक मनीषा को न्याय नहीं मिलता। न हम इसमें राजनीति घुसने देंगे, न इसमें जाति घुसने देंगे, न इसमें धर्म घुसने देंगे। ये बेटी सबकी बेटी थी, सबकी बेटी है, सबकी बेटी रहेगी। कई तरह की बातें चला ली, मैं ही बोलूं हूं, वीडियो डालेंगे तरह तरह। हमारे समाज की इतने के ठेका रखे भाई। हम पंचायत में विश्वास देकर जा रहे भाई ने कि जब तक कहानी लक्ष्मण संजय बेटी के लिए न्याय मांगेगा, बुढ़ेड़ा कर्मी बेटी के लिए न्याय मांगेगी, स्वयं सुरासी बेटी के लिए न्याय मांगेगी, हम जितनी भी पढ़ सकेंगे ज्यादा ज्यादा उनकी मदद करेंगे। बराबर में जन्म में खड़े होकर अगर संजय के बाद दूसरा इंसान का किसी का नाम आवे, बेशक भाई का नाम लिख लियो भाई, कोई परवाह नहीं, हम भी अनशन पे बैठने के लिए तैयार है, मगर बेटी को न्याय चाहिए। धन्यवाद इन बातों के साथ।